बांग्लादेश में आए दिन हिंदुओं की हत्या हो रही है और हर तरफ से एक आवाज उठ रही है। जिस तरह से ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ किया, वो काम नरेंद्र मोदी वो काम यूनुस के साथ क्यों नहीं करते। यहां तक कि शंकराचार्य ने ये तक कह दिया ये सब शेख हसीना को भारत में शरण देने का परिणाम है। अशोक पांडे जी भाजपा प्रवक्ता है। आज गुस्सा मेरे अंदर नहीं, पूरे देश में एक उबाल है कि कब हम बांग्लादेश से बदला लेंगे, कब तक हिंदू वहां मरता रहेगा। देखिए, पहली बात तो बांग्लादेश हमारा ही कहना है भारत का अंग नहीं है। हिंदू मारे जा रहे हैं, वो निश्चित तौर पे निंदनीय है। देखिए, अपने देश में संभल में 47% हिंदू थे, आज घट के 15% हो गए हैं। और वहाँ का जो सांसद है विर्क समाजवादी पार्टी का, वो कहता है कि हम बाबर की औलाद हैं, भारत में के हम नहीं हैं। मतलब तुम एमपी रहोगे भारत के वोट से, अपने को कहोगे कि हम बाबर की औलाद हैं। जहाँ बाबर की औलादें रहेंगी ये सब होगा ही। और बेगम और हमारे यहाँ क्या पूरे दुनिया में है कि किसी भी इस तरह के आदमी को शरण देना कोई पाप नहीं है। बेगम हसीना जान बचाने के लिए अगर कोई आपके आया है तो उसका जान बचाना आपका नैतिक कर्तव्य है। ये अलग बात है कि जिस तरह से पाकिस्तान में या पाकिस्तान में आपको बता दें कि भारत जब दोनों देशों का बंटवारा हुआ तो एक मंडल साहब कलकत्ते के, वो भी भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बहुत हितैषी थे। और वो जिन्ना के साथ मिलकर चाहते थे कि पाकिस्तान बने। और वो भी उसी बिरादरी के थे जिस बिरादरी के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। और दोनों देशों का बंटवारा हुआ। यहाँ नेहरू जी की सरकार में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री बने और वहाँ मंडल साहब वो वहाँ जाके कानून मंत्री हुए। कलकत्ते के रहने वाले थे। देखिए साल भर में क्या दशा हुई। साल भर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आज भारत रत्न है। भारत के अंदर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर लोगों के हृदय में है। और पाकिस्तान में साल भर में मंडल को मार के सब भगा दिए। क्या कहना क्या चाहते हैं? बांग्लादेश में हिंदू की हत्या हो रही है तो क्या कहना चाहे? वो हिंदू भारत में आ जाए, क्या कहना चाहते हैं? मेरा ही कहना है भारत में तो उनकी प्रधानमंत्री भाग के राष्ट्रपति आ गई है। तो मेरा उन्हीं को शरण देने का परिणाम है। उन्हीं को शरण ने ही वहाँ बनवाया है। नेपाल का उसका बांग्लादेश का निर्माण भारत द्वारा ही किया गया पाकिस्तान को तोड़ के। और मेरा ये कहना है कि इस तरह हिंदुओं को जलाया जाएगा। शंकराचार्य सबसे बड़े धर्मगुरु, सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि शेख हसीना को शरण देने का परिणाम है ये। उनको पता है कि जब कोई शरण में आता है, जब विभीषण शरण में आया तो रामचंद्र जी ने उन्हें गले लगाया। शंकराचार्य जी भूल गए क्या? शंकराचार्य जी, इस तरह कोई अगर जान बचाने के लिए आपके यहाँ आता है तो शरण देना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य। प्रतिकार लेना क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? हमारा हिंदू भाई वहां मारा जा रहा है। इस तौर पर प्रतिकार लिया जाएगा। और जिस तरह से मारा गया है, अब निश्चित तौर पे भारत खड़ा होके उसका बदला लेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। कब लेगा बदला? निश्चित है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ट्रंप ने क्या हाल किया वेनेजुएला का आपने देखा? पूरे विश्व ने देखा। ट्रंप ने जो किया उसकी निंदा हो रही है। और अब एक पार्टी भारत के अंदर है, बता दें कांग्रेस पार्टी अभी तक इंतजार कर रही थी कि नेपाल और बांग्लादेश की तरह भारत में युवा मारपीट करेंगे, मोदी को हटाएंगे, राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाएंगे, नई पीढ़ी लगी गाने, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। तो अब कल से कांग्रेसी का बयान दे रहे हैं पता है? कांग्रेसी कह रहे हैं कि जैसे वेनेजुएला वाले में हुआ उसी तरह ट्रंप भारत आवे और मोदी को पकड़ के ले जाए, फिर राहुल बाबू जी देश की एक पार्टी इस तरह का वही बयान दे रही है। विपक्ष पे हम क्यों बात करें? हम अपने मोदी जी से उम्मीद क्यों नहीं करते? मोदी जी निश्चित हर दिन आए दिन हिंदुओं की हत्या हो रही है सर। आए दिन हिंदुओं की हत्या नहीं, निरीह लोग मारे जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे समाधान बताइए। सत्ता में आप हैं, सवाल किससे पूछे? राहुल गांधी सवाल नहीं होगा। आप देखेंगे निश्चित तौर पे इसका बदला लिया जाएगा जिसे हमने पाकिस्तान से कब देखते रहिए, इंतजार करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी किसी को छोड़ते नहीं हैं। आपने देखा होगा सर्जिकल स्टाइल में लगा भागने पाकिस्तान। यूनुस से कब बदला लेंगे हम? यूनुस से कब बदला लेंगे? अब शीघ्र ही बदला लिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। वो कह रहा बांग्लादेश क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएगी।
देखिए, मेरा कहना है कि वर्ल्ड क्रिकेट मैच से ज़्यादा जरूरी है दीदी लोगों की जान बचाना, और हमारा नैतिक कर्तव्य हम बचाएंगे। तो अशोक पांडे का कहना है कि बदला लेंगे। थोड़ा आक्रामक से हो गया। कारण है, अशोक पांडे जी माफ करिएगा, कोई बात ये मेरे शब्द जो आवेश आपके पास आया, ये मेरा नहीं था, ये हिंदुओं का था जो मेरे अंदर से निकल रहा है। हमारे दर्शक जो लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि अशोक पांडे से ये सवाल कब पूछे जाएंगे, इसलिए मुझे ये सवाल करना पड़ा। आखिरी बार बता दीजिए, कब वो समय आएगा जब वहां से हिंदुओं की हत्या की खबरें मिलना बंद होंगी? देखिए, निश्चित तौर पे बहुत जल्दी ये खबर आएगी। दूसरी बार जब आप मिलेंगे तो बदला ले लिया गया रहा होगा। अशोक पांडे जी, भाजपा प्रवक्ता, धन्यवाद।